हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक और सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सेशन पहले वाले सेशन से मिलता जुलता यहाँ पर है, लेकिन इसकी जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, ये बहुत ज्यादा है बिकॉज सीबीएसई ने अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। और उसी रिजल्ट की एक टॉपर, ठीक है, जिनका नाम है काव्या, वो उन्होंने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने अपने इस एग्जामिनेशन में 98 परसेंटेज यहाँ पर स्कोर किया है। उनकी जर्नी को जानेंगे, उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करी और आप इनकी जर्नी से यहाँ पर क्या सीख सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए हमने ये सेशन आपके लिए यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले काव्या, हम आपका सुपर ग्रेड्स पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और पूरी की पूरी थैंक यू सो टीम से, मच। पूरी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 98 परसेंटेज यहाँ पर स्कोर किया, है ना। अपने आप को भी खुश किया, अपने परिवार को भी खुश किया, अपने मेंटोर्स को भी खुश किया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक तो यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कैसा माहौल है ना। हाउ यू आर फीलिंग, आपके पेरेंट्स कैसे फील कर रहे हैं, कैसे फीलिंग हो रही सर है। अभी तो बहुत ही जॉली माहौल है, बहुत ही ज्यादा, सब बहुत ही खुश है। लाइक सबके कॉल्स आ रहे हैं, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी वेल टिल नाउ। ओके, सो जो आपके सामने ये रिजल्ट यहाँ पर आया है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया था अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्या आपको उतना ही रिजल्ट मिला, या आपने सोचा था कि यस नहीं सर, मेरा, मुझे और ज्यादा बड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए था, छोटा गिफ्ट मिला। आई एक्सपेक्टेड नियर अबाउट 97 to 98 एंड इट इज ऑन द हायर साइड, एंड ओके, सो दैट्स आई एम सो हैप्पी। ओके, ओके, सो मतलब जितनी उम्मीद थी उतना आपको यहाँ पर भगवान ने गिफ्ट दे दिया। भगवान ने तो ठीक है सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ आपका हार्डवर्क जो है वो यहाँ पर रिजल्ट लेकर आया, ठीक है। अच्छा, मैं ये सर जानना सबका चाहता हूँ। हार्ड वर्क। हाँ, सब लोगों का हार्डवर्क है ना, सब लोगों की बेस्ट विशेस यस है, सर, सब लोगों का रिजल्ट है एग्जैक्टली। यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर अपने किसी एग्जामिनेशन में सक्सीड होता है, तो आई पर्सनली फील सब लोगों को यही लगता है कि उनके साथ जो भी लोग यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं, उनकी फैमिली हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है और उसका रिजल्ट होता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का होता है, ठीक है। सो दैट नो इज वेरी, डाउट सर। है ना, सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस स्ट्रीम से हैं और आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। और तीसरे नंबर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोर यहाँ पर किया है। श्योर सर, मेरी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज आर्ट स्ट्रीम से हूँ मैं। और बेसिकली ट्वेल्थ में मेरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस एज एन एडिशनल था। So in history, geography and political science, I scored 99 in three of them. And in computer science, I've scored 98. And in English, I've scored 95. मतलब ये मार्क्स यहाँ पर सुनकर मतलब आई एम वेरी अमेज्ड कि तीन सब्जेक्ट में आपके 99 है ना। तो Yes. क्या लगता है आपको कि ये 100 मार्क्स जो हैं वो क्यों नहीं हुए, कहाँ पर थोड़ी बहुत छूट रह गई। Sir, actually, to talk very practically, I lagged somewhere in factual details ओके, in multiple choice questions specifically. तो अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हो जाते, तो आपकी ट्रिपल सेंचुरी हो जाती है ना। जैसे वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले ट्रिपल सेंचुरी मारी थी इंडिया के लिए, वैसे आपकी भी ट्रिपल सेंचुरी हो Maybe. जाती। सो दैट इज वेरी गुड। ओके, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे, अब क्योंकि ये मैं अपने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि जैसे किसी सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो अगर आपके इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आपने इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया, है ना। अब लेकिन क्योंकि आपके तीन सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, है ना, तो इससे क्या होगा कि इससे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर क्या थी, कैसे आपने उस Sure, चीज sir. को पढ़ा। So basically, 12th is all about NCRT. सर मैंने एनसीईआरटी की कंटिन्यूअस रीडिंग्स दी है। मतलब कोई भी फैक्चुअल डिटेल है, एक बार में याद नहीं होती। आई हैव गॉन थ्रू इट ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स। जब तक वो चीज सेट नहीं हो जाती है, इवन याद करना इज डिफरेंट थिंग एंड गोइंग थ्रू इट इज डिफरेंट थिंग। आई यूज टू रिवाइज द थिंग्स on a regular basis, and that was the only strategy I think I've used. एंड Is बहुत, revision. हाँ, रिवीजन से आपने बहुत सारी चीजें Yeah. सीखी। आंसर राइटिंग वगैरह के लिए कैसे प्रैक्टिस करी, नोट्स वगैरह कैसे बनाए, इन सब चीजों के लिए क्या किया आपने। So basically, I used to write
2-3 answers a day because my school teachers told me to do so. Like, just don't do much things. I just used to write 2-3 answers from NCERT only, just for making the things clear. एंड व्हाट डू यू थिंक कि मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, जब आपका एग्जामिनेशन कम रहे, टाइम कम रहे, जब आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना चाहो, तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो करी हो? So basically जो factual details है उसके मैं हमेशा notes बनाती हूँ, like important dates, important events. So exam से जाने से पहले, before 1 hour or 2 hour in the morning, we used to revise quickly, and that helps us a lot while writing the exams. Because in suppose a question came and if we add a bit of factual not details to it, it is quite helpful. सो आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ये तीनों जगह पर सेम तरीके की अप्रोच जो है वो यहाँ पर फॉलो करी। Yeah. अच्छा, Yes. अब जैसे क्या होता है कि कुछ तो हमें कई बार हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं, और कई बार हमारी एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है ना, कि बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में 98% लेकर आने हैं मुझे काव्या की तरह, तो अब काव्या की तरह 98% लेकर आने हैं, तो काव्या ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना चाहता हूँ। तो काव्या की स्ट्रेटेजी क्या थी ओवरऑल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? So I'll once again say multiple readings, ओके, or specifically going through several mocks, revisions. This was only what I did, nothing else and nothing special as such. तो बस पढ़ाई करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है और खूब रिवीजन करना है So ना? one more thing, हर चीज में डूबना नहीं है सिर्फ. I used to enjoy a lot. I mean, I was not just a bookworm. ओके, I used to study, but the thing is, I used to enjoy the things also side by side. अच्छा, तो आप हमारे सुपर ग्रेड्स की स्टूडेंट्स हैं, सुपर ग्रेड्स ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप हमारी सीयूईटी की भी प्रिपरेशन यहाँ पर कर रही हैं, तो सुपर Yeah. ग्रेड्स ने तो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करी ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने के लिए कोई ट्यूशन वगैरह लगाया, कोई कोचिंग वगैरह लगाई थी क्या? No, sir. I used to study myself. Means I used to self-study. अच्छा, सेल्फ My स्टडी। teachers helped me. Yeah, my school teachers helped me a lot ओके, during that, and I used to guess papers of super grads and all. I used to do that every ओके, सो मैं मतलब एक ऐसी, मतलब आपसे बात करते करते एकदम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आपके मतलब स्कूल्स में हर क्लास में फर्स्ट आती थी, टॉप करती थी? day. Yeah, means I was in top 3. Top three. So this Uh, time, this yeah, time, what is your position in your school? first. First position. This time you scored 98%, and फिर उसके बाद बाकी लोग आ गए हैं ना, सो देखो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, हमेशा आप टॉप 3 में रहते थे, इस बार आप बिल्कुल फर्स्ट पे आ गए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सो नाइस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने सुपर ग्रेड्स के अलावा कोई कोचिंग वगैरह यहाँ पर नहीं करी, और आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया कि टीचर्स हमारी Yeah. मदद करते हैं तो उससे हाँ. हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सुपर ग्रेड्स ने आपकी प्रिपरेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर आपके सामने रखी कि भाई ये चीजें हैं सुपर ग्रेड्स में, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, इनको कर लो और इससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ, वो चीजें कौन सी बेसिकली थी? सर, हाँ, बेसिकली सुपर ग्रेड्स में मॉक्स जो स्पेशली क्या होता है, वी यूज टू रीड द चैप्टर्स, बट हम समझ नहीं पाते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है, या इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. सो बाय गिविंग मॉक्स मुझे समझ आया कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो माय मींस वे ऑफ स्टडिंग डाइवर्टेड, लाइक चेंज टू ओके ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज नॉट काइंड ऑफ. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. तो और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? So basically providing short notes अच्छा, शॉर्ट and नोट्स। revision, doubt clearing sessions, everything that helped me. ओके, तो हमने ना पढ़ाई वगैरह के बारे में काफी बातें करी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, अब जैसे कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ खत्म हो गया है ना, स्कूल लाइफ के बाद आपका कॉलेज लाइफ यहाँ पर शुरू होगा, और आप अपने अपने जो भी आपने करियर डिसाइड किया होगा कि ना आप उनको अपनी लाइफ में जो है वो ये करना है, तो वो चीजें अब यहाँ पर स्टार्ट होंगी। अभी आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, है ना, कॉलेज में तो जाना था तो कॉलेज में मेरा तो पहुंच गए, अभी क्या करना है, अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ? ultimate aim of my life is to crack UPSC. It has been my dream since last 10 years. It has been the dream of my grandfather who is no more. So I have to go in that way. Okay, so when you decided you will join UPSC or civil services? On a very serious note, I was very small. I was in third or fourth standard,
at that time only I used to say I want to become collector, even Yes. without knowing what does it mean. ओके, मतलब जब That हम, was the time. मतलब आप उस एज में जब हम लोग एस्ट्रोनॉट और पायलट वगैरह बनते थे, आपने ये बोलना शुरू कर दिया था कि हम कलेक्टर यहाँ पर बनेंगे, है ना? सो Yeah, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपके ड्रीम के साथ एक इमोशनल जो चीज है वो भी यहाँ पर जुड़ी है। आप अपने ग्रैंड yeah. फादर के लिए भी यहाँ पर कलेक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है? सो अब इसके लिए आगे आप अपनी जर्नी यहाँ पर शुरू करेंगी, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया, आप हमारे साथ सीयूईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रही हैं। अब एक चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलता है, अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं, अच्छा गाइडेंस मिलता है। तो अब आपका नेक्स्ट एम यही होगा कि सीयूटी को क्रैक करके 100% लेकर आना है और उसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि काव्या का अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स है कौन सा, वो किस कॉलेज में और So किस basically, कोर्स में यहाँ पर जाना चाहती है? ultimate aim या first priority DU के best colleges हैं, like Saint Stephen's या हिंदू, रामजस, LSR, ये सारे colleges हैं मेरी bucket list में. हाँ, सो Any of them, एंड योर फेवरेट वन इज सेंट स्टीफंस, yeah, no है ना? doubt. बिकॉज वो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सेंट स्टीफन बोल दिया उन्होंने, तो सेंट स्टीफन है। सेंट स्टीफन में कौन सा कोर्स लेना है आपको? मेरे को BA honors in political science. बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, है ना? और पॉलिटिकल साइंस में काव्या के 99 मार्क्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है? तो ये इनके चीजें हैं। अच्छा काव्या, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं 11th क्लास में हूँ या 12th क्लास में हूँ, है ना? और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन को देख रहे होंगे, कि है ना, उनने सर्च किया होगा इंटरनेट पे कि 12th टॉपर, है ना, इंटरव्यू, तो सुपर ग्रेड्स ऐसे करके सर्च किया होगा तो काव्या का इंटरव्यू यहाँ पर आएगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर गाइडेंस देना हो, है ना, क्योंकि दे आर योर जूनियर्स, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सही सही बताएं कि कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप उनको यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगी ताकि वो अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और उनको स्टार्टिंग से ही जो है वो कॉन्फिडेंस बना रहे? All right. So सबसे पहले going through NCERT is must. Secondly, super grads is a very reliable what to say reliable coaching where you can join because these they provide very reliable and authentic notes that help a student to move further, and along with that they have various doubt clearing sessions along with it, and the teachers and the faculty is so good that yeah, I'll definitely prefer, I'll definitely ask my juniors to do so and to join super grads for their further studies. ओके, तो ये तो हाँ, अलग से बात हो गई है ना, एडिशनल। अभी अब मैं ये चाहता हूँ कि काव्य अपने जूनियर्स को ये भी बताए जो सेल्फ स्टडी में करती थी, है ना, कि ठीक है भाई, हमारा मेंटोरशिप हो गया, हमारा गाइडेंस प्रोग्राम हो गया, वो उसके लिए सफिशिएंट था, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी के टाइम पीरियड पर तुमने किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया, वो छुपी छुपी बातें, ठीक है, जो अब पब्लिक करने का टाइम यहाँ पर आ गया, उसके बारे में बताओ ताकि उससे भी स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट मिले। Self study mein basically I used to read the things very minutely, like every each and every detail. If it even takes 2 hours or 3 hours to read one chapter, I used to do so. Like I have all the theoretical subjects: history, political science, and geography. I mean, there's nothing practical, or everything is theoretical, and I have to go. Even at times, it happened like it took me 4 to 5 hours to complete a chapter, just because things are so long, so lengthy chapters are there. So, giving time to things, giving time to each and every detail, that is must. Going through continuous reading the things again and again, that is the most what to say key to score like this. What to say is. ओके ओके, सो मतलब काफी अच्छी चीजें हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें सिर्फ आप यहाँ पर फील कर सकते हो, है ना, जब आप प्रिपरेशन करोगे तो यू विल Exactly. फील इट, है ना? तो वैसी वाली चीजें। सो अब सीयूटी के लिए बहुत कम टाइम बचा है ना, और कॉलेज भी बहुत अच्छा चाहिए, कोर्स भी बहुत अच्छा चाहिए, है ना, सब चीज बहुत अच्छा चाहिए। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आगे क्या करने वाली हो तुम बचे हुए दिनों में? बच्चे हुए दिनों में just sir, see there's just time to revise because जो होना था that happened, means what all I've studied, now it's time to revise the things. I'll keep on revising the things. Basically now it is all objective based, but MCQ based, factual details and basically statements, how to go through that. Just I'm focusing on that now.
और मॉक टेस्ट? Yeah, exactly. Mock tests are what to say, they are the most useful thing. Like, chapter done, it's okay. But how to test yourself that, okay, you are perfect in this chapter. Mock is only that. So that are the most useful thing, I think so. वही अब ये सो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन बिकॉज यू आर सीबीएसई टॉपर तो तुमने मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से यहाँ पर आंसर कर दिया, है ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए तुमने प्रिसाइज चीजें जो हैं वो हमारे व्यूवर्स को भी यहाँ पर बताई, ताकि वो अपने एग्जामिनेशन के लिए चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताई, है ना, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाली थी। कई बार क्या होता है कि हम कई बार ऐसी स्ट्रेटेजी बताने लग जाते हैं टॉपर बनने के बाद जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है ना, लेकिन आपकी जो चीजें हैं वो एकदम रिलायबल हैं, ऑथेंटिक हैं, पॉसिबल हैं, है ना। अगर आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। मैं तुमसे दो तीन ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, जो थोड़े से पर्सनल होंगे और आपको आंसर करने होंगे। तो मुझे ये बताओ कि Sure. तुम टॉपर बनी, है ना, तुम्हें सब लोग जानने लगे होंगे, है ना, कि भाई मतलब यहाँ पर क्या है कि काव्या है वो उसने टॉप कर दिया, आसपास वाले बधाई हो, है ना, ऐसा हो गया। तुमने कैसे सेलिब्रेट किया, या तुम्हारे क्या सेलिब्रेशन के प्लान है? Sir, abhi to recently, I am not at my home, ओके। basically. So, abhi kuch nahi, my cousins are with me and my bua, all are with me. So, right now I have not done anything, but I'm going to at night. We are going for a celebration. ओके, सो नाइट में जो है वो एकदम यहाँ पर सेलिब्रेशन का ब्लास्ट यहाँ पर होने वाला है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, हु इज योर रोल मॉडल, हु इंस्पायर्ड यू लॉट, है ना, जिनकी वजह से तुम ये सब चीजें बड़े बड़े मुकाम यहाँ पर हासिल कर रही हो, सो हु इज योर रोल मॉडल? So, basically, my role model, Ajay Singh, Praneeth Sagarji, he is my guru, he is my mentor, and he used to guide me. He is a very successful saint. He has a ocean of knowledge with him, and I just want to become like him. So ओके। he is definitely my role. ओके काव्या, सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ बात करके, बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली, है ना, और तुमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को यहाँ पर एक्सप्रेस किया। और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे क्वेश्चंस भी यहाँ पर पसंद आए होंगे, है ना, तुम्हें भी उन्हें Yeah, आंसर करने में जो है definitely, वो sir. बिल्कुल मजा आया होगा। यस, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सो सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। तो काव्या को हम सुपर ग्रेड्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पर करते हैं, और अपनी बेस्ट विशेस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि वो जो भी अपनी लाइफ में यहाँ पर चाहे वो उसे जरूर यहाँ पर अचीव करें, और इसी तरीके से लगातार अपने इंटरव्यू हमें देते रहें, है ना, ताकि हम उसके इंटरव्यू लेते रहें और इसी तरीके से अपने व्यूवर्स को नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच काव्या हमारे साथ Thank you जुड़ने so के much. लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेकर। ठीक है, एंड कीप The ग्रोइंग, same, है ना। same, same from my side. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो।